नमस्ते। नमस्ते। योगी वीरेंद्र योगी। नमस्ते। ये महापुरुष। नमस्ते आप 30 साल एनएमडीसी में काम किया जी बट यू डोंट गेट एनी प्रमोशन। सर। और देखो एट द सेम टाइम यू आर गिवन बाय द यू आर अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर वन ऑफ द कंपनीज ऑफ द महारत्न पद्मभूषण जीवी कृष्णा रेड्डी गारू। टेल मी रिगार्डिंग दैट वन। ओ डॉक्टर सत्यनारायण, आपने बहुत ही समझदारी से और बहुत ज्ञान की भाषा बोले हैं। देखिए भाई, हीरा पड़े बाजार में राख धूल लपटाए। बोलिए। हीरा पड़े बाजार में राख धूल लपटाए। राख धूल लपटाए। कितने मूर्ख गुजर गए। कितने मूर्ख गुजर गए। जौहर लिए उठाए। जौहर लिए उठाए। प्यारे डॉक्टर सत्यनारायण, किसी भी व्यक्ति की या किसी भी वस्तु की इज्जत करने के लिए एक इज्जतदार वातावरण और व्यक्ति की आवश्यकता होती है। हीरा को पहचानने के लिए जौहरी चाहिए। और इसीलिए मैंने आपको एक कहानी सुनाया था, एकर्स ऑफ डायमंड। एक किसान था, उसके जो सैकड़ों एकर्स के भूमि थे उसमें हीरा का खजाना था, इसे किम्बरले डायमंड माइन बोलते हैं। लेकिन उससे हीरा का पहचान नहीं था। इसीलिए कोई जौहरी ने बताया कि ये किसानी क्या कर रहे हो, गाय गाय पाल रहे हो, जाके हीरा का मर्चेंट बन जाओ। और वो मालूम नहीं था, हीरा दिन रात देखता था, समझ में नहीं आ रहा था। वो बेच बिकिन के पूरे अफ्रीका में घूमता रहा और अंत में कुछ नहीं मिला उसको, और वो नदी में डूब के मर गया। डिस्पोंडेंट, ही कम टू सुसाइड। लेकिन जो किसान उस जमीन को खरीदा था, ये बहुत बड़ी कहानी है एकर्स ऑफ डायमंड। और नाइंगल इसको चर्चा किए हैं, उनका एक टॉपिक है एकर्स ऑफ डायमंड। तो वो एक पत्थर का इतना बड़ा टुकड़ा उठा के लाया और अपने ड्राइंग रूम में रख दिया। और उसका घर एक रोड के किनारे था। तो जब एक व्यक्ति गुजर रहा था, वो मर्चेंट था डायमंड का, तो देख के पहचान गया, क्योंकि मर्चेंट ही पहचान सकता है ना। हीरा को पहचानने के लिए जौहरी चाहिए, जो डीलिंग करता है, उसके करेक्टर को जानता है, उसके गुणवत्ता से परिचित हो। वो भागते हुए आया और देखा कि सबसे बड़ा इतना बड़ा पत्थर का टुकड़ा था, और शाम का समय था तो ग्लिटरिंग कर रहा था, रेडिएशन आ रहा था उससे। वो रेडियो एक्टिव होता है, रेडिएशन आ रहा था। वो फेंट कर गया, गिर गया। फिर वो किसान आया, बोला क्या हुआ, गिर क्यों गए? तो होश में आया तो बोला, देखो भाई ये क्या है? अरे क्या है, ये पत्थर है भाई। मेरे ये जमीन में ऐसे ही पत्थर के टुकड़े बहुत है, ये सबसे बड़ा था इसीलिए लाया। बोला, रे बेवकूफ, अरे मूर्ख, ये पत्थर नहीं है, ये क्या है? डायमंड है। डायमंड है, सबसे बड़ा डायमंड है। सबसे डायमंड। और बाद में वही हो गया दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड माइन, किम्बरले डायमंड माइन ऑफ अफ्रीका। किम्बरले डायमंड माइन ऑफ अफ्रीका। समझ गए क्या? समझ। तो प्यारे दोस्तों, किसी भी व्यक्ति का और किसी भी वस्तु का पहचानने के लिए ऐसा चरित्रवान व्यक्ति होनी चाहिए। ये तो भौतिक बात हुई। जानते हो विवेकानंद का नाम? स्वामी विवेकानंद दुनिया के प्रसिद्ध ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान हुए, जिन्होंने हिंदुत्व को पूरे दुनिया में फैलाया। और उन्होंने कहा था, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। और दुनिया पहचान गया कि देखो ये क्या व्यक्ति है। लेकिन उनको सबसे पहले कौन पहचाना था? उनका गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस। क्योंकि वो पहचान गए कि दिव्य ज्योति का है। लेकिन वो ऑर्डिनरी बालक था, साधारण व्यक्ति था। वो शुरू से पहचान गए कि ये बीज महापुरुष का है। अब आइए, हमारे जो आपने पूछा, एनएमडीसी में मैंने 30 वर्षों तक सेवा दी। लेकिन उसके पहले के बैकग्राउंड आपने बताए। मैं जिंदगी से ही एक कर्मवीर, कर्मठ, ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान व्यक्ति था। क्योंकि हमारे गुरु हुए रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद। इनके विचारों से चलने वाला ये व्यक्ति एक राष्ट्रवादी था, ये देशभक्त था। और देशभक्ति करना है तो ज्ञान का विस्तार करो। शरीर से मैं सबल था, बचपन से योगा किया मैंने, योगा नेचुरोपैथी में मास्टरी किया, इसीलिए मैं सबल था। क्योंकि मैं 18 घंटे पढ़ता था। आज जो भी मैं बोल रहा हूँ, ये मुझे कुछ फ्री नहीं मिला। हर चीज़ की कीमत होती है, और मुझे कीमती बनना था। हमको देश को जानने पहचानने के लिए, देश की सेवा के लिए शरीर से सबल और दिमाग से मजबूत बनना था। शुरू से मैंने तपस्या किया। IIT में गया, वहाँ मुझे हर जगह लोग कमज़ोर समझा। लेकिन मैं उसकी कमजोरी समझा। वो मूर्ख था, वो गद्दार था, वो अज्ञानी था, अंधा था, अंधा चकाचौंध का मारा। क्या जाने ये गधे बेचारा, इसको अपनी ही पहचान नहीं तो मुझे क्या पहचानेगा। IIT में मैं ज़बरदस्त काम किया। इसके बाद मैं कंपनी में चला गया। वहाँ का व्यक्ति महान था, उसका नाम था मिस्टर SS मोनी। ओवरनाइट मुझे वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। वो समझ गया वो जौहरी था, और मैं हीरा खुद बनाया। अपने आप को तराशा, कर्मठता से, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ होके, ब्लड टॉयल टीयर्स एंड स्वेट बहा के मैंने अपने आप को उजागर किया। एक भिखारी का बेटा,
एक भैंसी चराने वाले का बेटा मैं रहा। लेकिन किसी ने बोला अगर अद्भुत शक्ति प्राप्त करनी है तो तपस्या करो। तुम पढ़ा ना भैया, स्वच्छा स्वाध्याया तपसा, पढ़े कि नहीं? पढ़ा। नियमा में क्या है? स्वच्छा, स्वच्छ मन वचन कर्म से दिमाग को पवित्र करो। तपसा, तपस्या करो। स्वाध्याया पर काम करो, तभी जाके महान बनोगे। मैं पहले ही योग विद्या सीख लिया था। तो फिर एनएमडीसी में आ जाओ, कहानी बहुत लंबी चौड़ी है। एनएमडीसी में आया, ये कंपनी है देश की जो कि केवल खनिज पदार्थों पर काम करता है। किस पर? खनिज पदार्थ। जैसे आयरन और इसका बेस्ट है, लाइम स्टोन है, और बहुत सारे डायमंड भी था। जो हमारे एक ही डायमंड माइन था जिसका ये डीलिंग कर रहा था, अभी नहीं रहा। यहाँ के लोग माइनिंग इंजीनियर है और बाकी भी इंजीनियर है। लेकिन ये क्या करता है? मिट्टी कोरो, जमीन बेचो, मिट्टी पर फोकस करो। इसकी कोई दिमाग नहीं है। क्या करता है? मिट्टी कोरो और उसको बेच दो। क्या करो? मिट्टी को बेच दो। वो मिट्टी क्या है? आयरन और, आयरन और, जिसे बोलते हैं Fe2O3। वो बेचने वाला आदमी, इसको मिट्टी का पता है, डायमंड का पता नहीं है। डायमंड का माइनिंग किया, लेकिन गद्दारों को पता नहीं था मैं डायमंड था, और मुझे अपमानित किया, बहुत अपमानित किया। बोला बेकार है, गधा है। मैं सबको ललकार दिया। बोला रे, ये कुर्सी की ताकत की बात कर रहा है तुम? वो डायरेक्टर था, जीएम था, चेयरमैन था। तुम कुर्सी की बात कर रहा है? तुम अंधे हो, मुझे पहचान नहीं रहे हो। लेकिन मेरी कमजोरी थी, मेरा बहुत ही ज़्यादा डिमांड था प्राइवेट कंपनी में, क्योंकि मैं कॉस्मो फेराइट का सुपरस्टार था। फेराइट कंपनियां बहुत थी, मैं कहीं भी जाके बहुत बड़े पोस्ट पर देश की सेवा कर सकता था। लेकिन मेरी पत्नी डॉक्टर वंदना झा एक सिविल सर्वेंट के बेटी थी, और उनको गवर्नमेंट का जो कंपनी था बहुत प्यारा था। निकम्मा, निठल्लू, कुत्ते, बंदर, साला, गवर्नमेंट में काम करने वाला सब निकम्मा है साला, सब निकम्मा है, और काम करने वालों को कभी काम नहीं करने देगा। इसलिए मोदी को ललकारता हूँ। मोदी, जैसे हमारे प्रिय दोस्त रतन टाटा भी एयर इंडिया को ले रहा है, चमक जाएगा रतन टाटा। रतन टाटा चमका देगा एयर इंडिया को। ये गवर्नमेंट वाले भ्रष्ट लोग, कामचोर लोग, फ्री खाने वाला, देश को लूटने वाला, भ्रष्टाचारी, घूस पेच लेने वाला, देश को बेचने वाला। एनएमडीसी वैसा था। सारे डायरेक्टर से लेके चेयरमैन सब साला गद्दार। आयरन और बेचता था, चोरी से बेच के पैसा कमाता था। वहाँ महापुरुष की क्या आवश्यकता थी? लेकिन पत्नी के कारण मैं वहाँ रिटायरमेंट तक काम किया। एक भी मुझे पदोन्नति नहीं हुई। हाँ, लेकिन मैं बना दिया। हाँ, है सत्या। देख, तुमने मुझे पुरुषोत्तम कहा, महापुरुष कहा, इसके गुणवत्ता को मैंने समझा और इसको मैंने अधिकृत किया। एक बार की घटना है, मैं एक मीटिंग में था और मैं जबरदस्त बात करता हूँ। सत्य को डर नहीं होता। सत्य क्यों डरेगा भाई? झूठे डरते हैं। मुझे एक डायरेक्टर बोल दिया बदमाश है आप। मैं बोला रे गद्दार, डिक्शनरी पढ़ा होता। अंग्रेजों ने भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद को भी बदमाश बोला था, फांसी भी लगा दिया। तो तुम्हारी समझ ही इतनी है। अरे बोलना है तो भगत सिंह बोलो ना। और तुम्हारी ताकत क्या है? कुर्सी की ताकत। खींच के उठा के खड़ा कर दिया। बोल अब कौन है तुम? तुम एक हर मानस का अज्ञानी महामूर्ख है। कुर्सी की ताकत की बात मत करो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।